Hi everybody, so we will be starting with quadratic equations for class 10th ICSE, and in this video we'll be covering the basics of quadratic equation, then how to find the roots, the factorization method and the Sridharacharya formula method to find the roots. At the end, we'll be doing the word problems as well. So what is quadratic equation? An equation of the type ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. That is an equation with one variable in which the highest power of the variable is 2. It is called quadratic equation. यहाँ पर क्या है, आपका जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा हाईएस्ट वो 2 रहेगा, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड यहाँ पर ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 0 यहाँ पर हम पुट कर देंगे देन इट विल बी बी एक्स प्लस सी, राइट. बी एक्स प्लस सी तो लीनियर इक्वेशन हो गया, उसमें तो पावर है ही नहीं हाईएस्ट 2. सो यहाँ पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम बात करें व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, आप 11th में भी डिफ्रेंसिएशन वगैरह पढ़ेंगे. सो जितने भी आपके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी, ये आपके सारे क्या होंगे? कांस्टेंट. एंड जितने भी एंडिंग वाले अल्फ़ाबेट्स हैं लाइक एक्स वाई जेड, दीज आर वेरिएबल्स. तो एक्स भी वेरिएबल है, वाई जेड ये सारे वेरिएबल्स हैं, ए बी सी आपके कांस्टेंट है. यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विच इज़ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0. 5 हमारा ए हो जाएगा, 4 हमारा बी हो जाएगा, 9 हमारा सी हो जाएगा, राइट. सो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Well, I have recently launched Success Hub mentorship course in which you will get all the important ebooks, important PDFs which covers these subjects, plus also guidance and help to the members within 7 days regarding both strategy. And yes, this is a paid Telegram group only for the members. जितनी भी आपकी ई बुक्स है आपको कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आगे पब्लिश करूँगी यहाँ पर आपको सारी ई बुक्स मिल जाएंगी. आपको टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, उसमें फॉर्मूला पीवाईक्यूज़ और नोट्स होंगे. देखो ई बुक्स क्या है, वो नोट्स जो आपके प्रोवाइडेड होंगे, स्ट्रैटेजी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, मल्टीपल सब्जेक्ट कवरेज है और ये बहुत ही कम कॉस्ट में मैं आपको दे रही हूँ. आगे जाकर ये बढ़ जाएगा, सो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं. वेल दीज आर द पीडीएफ्स दैट विल बी प्रोवाइडेड. देखो आप यहाँ पर कितने अच्छे नोट्स हैं, यू कैन ऑल्सो प्रिंट देम आउट और रेफ़र कर सकते हैं आप अपनी पढ़ाई के लिए. प्लस यू विल ऑल्सो गेट रेगुलर टेस्ट जिसमें मैं चेक करूँगी, वैल्यूएट करके आपको सेंड करूँगी आपके मार्क्स. इस तरीके से टेस्ट भी होते रहते हैं, कंडक्ट होते हैं. बाकी आपको ई बुक्स मैं प्रोवाइड करती रहूँगी, देखिए, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स होंगे. आप इसको डायरेक्ट अपने किसी भी लैपटॉप या आईपैड जो भी आपके पास हो उसमें आप पढ़ सकते हैं, या तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं. ओके, मूविंग बैक टू द क्वेश्चन. यहाँ पर हमारा क्या है, वी हैव टू चेक इफ़ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे, राइट. एक्सपैंड करोगे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2. यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. देन 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट. अब यहाँ देखो आप 6 माइनस बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया है. 5 प्लस 3b, यहाँ पर x कॉमन आ गया है, प्लस 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 0. इफ़ यू कंपेयर इट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर ये a बन जाएगा, राइट. ये क्या है, b है आपका, एंड ये आपका क्या हो गया, c हो गया. सो ये किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. जहाँ पर भी आपको लिखा रहेगा इफ द सॉल्यूशन इज ये, तो इसका मीनिंग है जो आपको दे रखा है ये टर्म, ये क्या है आपका, ये रूट है, इसका रूट है. रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल x है, ये ध्यान रखना अच्छे से. सो इसको सॉल्व करते हैं. वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
6k इज इक्वल टू -24, सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4. ओके, सो दिस इज द आंसर एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. Now we will be starting with the very important topic, that is nature of roots. I don't know why students are not able to understand this concept, जबकि बहुत ज़्यादा easy है. देखो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की. ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर a क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा. सो यहाँ पर d जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac. लेट्स फाइंड दिस आउट. यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, d फाइंड आउट करना है. d का फॉर्मूला हमें पता है b² - 4ac. इफ़ यू चेक दिस इक्वेशन, यहाँ पर a हमारा 1 है, b हमारा 6 दे रखा है एंड c इज इक्वल टू 9. b² दैट इज 6² - 4 इंटू a इंटू c. दैट मीन्स 36 - 36 विच इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 0 आपका आंसर आ रहा है. सो यहाँ पर जो नेचर है रूट्स का, ये किस पे डिपेंड करता है? डी पे डिपेंड करता है. दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, राइट. अब जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, रैशनल, इरैशनल, इक्वल, अनइक्वल, ये सब होता है. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हमारा a b c है, वो क्या है? रियल नंबर्स है. ओके, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. सो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं. पहला कंडीशन क्या है? अगर हमारा b² - 4ac होगा ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ये हमेशा याद रखना, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, राइट. देन केस 2, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है? इक्वल टू 0. द रूट्स, यहाँ पर आप लिख देना. देखो रूट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है. जैसे दोनों 2/3 2/3 आ गए, दोनों रूट्स x की दोनों वैल्यू 2/3 2/3 आ गई, उसको बोलते हैं हम इक्वल. अनइक्वल में अलग अलग रूट्स आएंगे. केस 3 में ये डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस दैन 0 होता है. सो यहाँ पर जो रूट्स हैं, दीज आर इमेजिनरी, ठीक है. दैट इज नॉट रियल. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये तीनों केसेस लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस आउट. डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ. डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द इक्वेशन 3x² - 2x + 3 इज इक्वल टू 0. नेचर ऑफ रूट्स. ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं. सो इफ आई कंपेयर दिस विद ax² + bx + c, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 3. ये याद रखना है आपको, पूरा ये -2 भी लेना है. कई बार बच्चे भूल जाते हैं ये माइनस साइन लेना, ठीक है. अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या? c हमारा -3 होता, ठीक है. नाउ कैलकुलेटिंग d, b² - 4ac, b² हमारा -2 है, -4 इंटू a इंटू c. सो दिस विल बी 4 - 36, दैट इज इक्वल टू -32. नाउ -32 इज लेस दैन 0. ये तो नेगेटिव आ गया. जब लेस दैन 0 होगा आपका डिस्क्रिमिनेंट, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारे रूट्स होंगे दैट विल बी इमेजिनरी. हेंस द रूट्स आर नॉट रियल, बिकॉज हमें यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना था. ओके, सो यू कैन जस्ट ट्राई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. बहुत ही ईजी है concept. In the next video, we'll be starting with the factorization method and also the Sridharacharya formula method. Thank you for watching this video. I don't want to make lengthy videos ताकि आप easily पढ़ पाओ, क्योंकि बच्चे lengthy videos avoid करते हैं. The link to the course is provided in the description box. It will be very helpful for you, and I'll make sure to provide you all the notes and the guidance that is possible.
Thank you for watching the video. Make sure to subscribe the channel and I'll be uploading part 2 also.